नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम रिपोर्टाज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में, प्रसादोत्तर युग, छायावाद युग में। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा कि रिपोर्टाज का जो आरंभ है वो किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा 1938 से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत की उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई थीं, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेषण रूप उल्लेखनीय है। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। तत्पश्चात छायावादोत्तर युग प्रारंभ हो जाता है। तो रिपोर्टाज का आरंभ जो है प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा रचना से होती है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, रिपोर्टाज है, डायरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ एक रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, आनंद कौत्सायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति, प्रगीत, यात्रा वृत्तांत। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि रिपोर्टाज जो है इसका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज की विधा की रचना है। इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। स्वराज भवन और बंगाल का अकाल इनके अन्य प्रमुख रिपोर्टाज हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं। कौन है? भागवत शरण उपाध्याय, रघुवीर साय, प्रकाश चंद्र गुप्त, राघवे राघव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रकाश चंद्र गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है बंगाल का अकाल। क्या है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राघे राघव, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है। बंगाल के अकाल के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाव में हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया गया है। राघे राघव ने सन 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की। यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तककार रूप में प्रकाशित हुए। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज जो है वो कौन सा है? वेदों की खोज। 1927 में इन्होंने लिखा। इसे भी हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है, वेदों की खोज को। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना किसने की है? तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, बंगाल अकाल के लेखक। अगला क्वेश्चन है तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं कौन है? शिवदान सिंह चौहान, राघे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राघे राघव। तूफानों के बीच हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। क्या है? राघे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि इनके शमशेर बहादुर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। ये जो है किसके रिपोर्टाज हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिव सिंह सागर के रिपोर्टाज 1965 में लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए। उसके बाद धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की। इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ वे पाक युद्ध के मोर्चे पर भी गए। इन दोनों की रोमांचक घटनाओं पर आधारित रिपोर्टाज को उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया। इसके पहले रिपोर्टाज धर्म युग में प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रिपोताज है। क्या है ये, रिपोताज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विवेकी राय द्वारा रचित बाड़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना प्रसिद्ध है? जीवनी परक, रेखा चित्र, संस्मरण परक, रिपोर्टाज साहित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रिपोर्टाज साहित्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कुछ रिपोर्टाज हैं और उनके लेखक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। खून के छींटे किसका है? भागवत शरण उपाध्याय का। एकलव्य के नोट्स किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु। पेरिस के नोट राम कुमार वर्मा। धरती के लिए कैलाश नारद। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा। हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी गद्य विधाएं 15-20 वर्षों की देन है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर लेखन, नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रिपोर्टाज, फीचर लेखन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। ये टॉपिक भी है इंटरव्यू हमारा। तो इसका एक ही क्वेश्चन है कि जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। कौन है? नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा कमलेश, मनोहर श्याम जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नंद कुमार कोहली। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले शीर्षक एक स्तंभ ही आरंभ कर दिया था, जिसमें नंद कुमार कोहली का जैनेंद्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवे ने 1938 में जैनेंद्र कुमार का इंटरव्यू लिया था, जो जैनेंद्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। 1952 ईस्वी में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश कृत में मैं इनसे मिला 18 कवियों, कथाकारों तथा आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित हैं। इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे हैं। और द्वितीय भाग में है इंद्र विद्या वाचस्पति, राय कृष्ण दास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जैनेंद्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदिनी, डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्लांचल, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ताएं प्रस्तुत की गई थीं। अगले टॉपिक पे अब हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है यात्रा वृतांत। क्या है? अगला टॉपिक है हमारा यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत से पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सरयू पार की यात्रा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि भारतेंदु की यात्रा वृतांत संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। उनकी यात्रा वृतांत रचनाएं कवि बचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 ईस्वी तक
के अंकों में प्रकाशित हो गई। गया की यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृतांत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दर खातों के पार शाम, सागर के आर पार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? ज्योतिपुंज हिमालय। क्या हो जाएगा? ज्योतिपुंज हिमालय। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृतांत जो है वो ज्योतिपुंज हिमालय है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। राह चलते चलते 1985। हिम शिखरों की छाया 1988। हम सफर मिलते रहे 1996। आकाश एक है 1998। संपूर्ण यात्रा वृतांत 1999। ये जो हैं विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृतांत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं कौन है? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा की यात्रा वृतांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक हैं कौन है? ठाकुर गद्दाधार सिंह, गोपाल राय गैमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल संकृत्यायन। तो लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृतांत के लेखक हैं गोपाल गहमरी। कौन है? गोपाल गहमरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्ध हैं वे हैं कौन है? नागा अर्जुन, राहुल संकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है राहुल संकृत्यायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि यात्रा लेखन में राहुल संकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 में मेरी यूरोप यात्रा इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा 1935 में। इसका प्रकाशन वर्ष मेरी तिब्बत यात्रा 1937। घुमक्कड़ शास्त्र श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा। ये सभी यात्रा वृतांत राहुल संकृत्यायन के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल संकृत्यायन, यशपाल अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राहुल संकृत्यायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? नागा अर्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संकृत्यायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? काव्य है, यात्रा वृतांत है, जीवनी है, डायरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है यात्रा वृतांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत विधा की रचना है।
इसमें अज्ञे जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत की यात्रा का वर्णन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि वर्ष 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे। इस यात्रा का वृतांत एक बूंद सहसा उछली में किया है। इनके अतिरिक्त अज्ञे ने 4 छोटे यात्रा वृतांत 20वीं शताब्दी का गोलक, बसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञे अपनी निगाह में उल्लेख मिलता है। इसमें से 20वीं सदी का गोलक, एक बूंद सहसा उछली का एक अंश है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा यात्रा साहित्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर, अज्ञे, किसी की भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अज्ञे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं कौन है? भागवत शरण उपाध्याय, सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे, यशपाल जैन, धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक बूंद सहसा उछली की रचना है। संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा यात्रा वृतांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? अज्ञे जी के, राहुल संकृत्यायन, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृतांत है जो 1952 में प्रकाशित हुई। अपनी यात्रा वृतांत लिखा। उनकी दूसरी यात्रा वृतांत है उड़ते चलो जो सन 1954 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, राघे राघव, राहुल संकृत्यायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा मोहन राकेश। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही यहाँ जो रचना लिखी थी आखिरी चट्टान। अमृत राय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे जंगल, साह चिंतन, भटियाली, बतरस, चतुरंग और सारंग और धुआं। अब अगला टॉपिक है हमारा गद्य, काव्य एवं व्यंग्य।
के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास, अज्ञे, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा राय कृष्णदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कुछ चंदन की कुछ कपूर की। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध के लेखक हैं, कौन है? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई, निठल्ले की डायरी। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि हरिशंकर परसाई तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। इस रचना की मूल अंतर वस्तु उसके भाषा शिल्प दोनों ही स्तरों से यह ज्ञात होता है कि परसाई जनता के रचनाकार थे। उनके इस निबंध संग्रह में सारिका के लिए 2 स्तंभों तुलसीदास चंदन घिसे तथा कबीरा खड़ा बाजार के अंतर्गत लिखे गए 31 निबंध शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। इनमें निबंधों उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने वाले अंतर विरोध पर कड़े प्रहार किए। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग बिराग, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता, प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल आदि कहानियां व्यंग परक हैं। इन कहानियों में यदि एक और राजनीति और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धतियों की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधना आदमी की यातनाओं और महत्वाकांक्षा शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं, कौन है? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। अगला क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, व्यंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि भोला राम का जो जीव है वो एक व्यंग है। क्या है? व्यंग है। अगला क्वेश्चन है कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई, भूत के पांव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें
खोलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी है? नेताइन, नेताजी कहिन, भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा नेताजी कहिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नेताजी कहिन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ, कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेताजी कहिन के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। कौन नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञे, लाथीब घोंगी, हरिशंकर परसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे जो हैं वो प्रयोगवाद के हैं। नई कविता साहित्य के जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, लाथीब घोंगी एवं हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। लाथीब घोंगी ने व्यंग्यकृत व्यंग्य चरितम लिखा है। परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। जबकि रविंद्रनाथ त्यागी की व्यंग्य रचनाएं हैं उर्दू हिंदी, हास्य व्यंग, बसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफर, पूरब खिले पलाश आदि। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।